महासागर, ये जो महासागर विजन है ना, ये वास्तव में एब्रिवेशन है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है किस चीज का? म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स। सेशेल्स पीएम मोदी के इसी महासागर विजन का एक रणनीतिक साझेदार है। हिंद महासागर क्षेत्र में मौजूद है सेशेल्स और उसके साथ भारत के संबंध महासागर विजन और नेबरहुड फर्स्ट नीति पर आधारित है। इंडियन ओशन में चीन का बढ़ता असर हम जानते ही हैं। उसी को बैलेंस करने के लिए सेशेल्स भारत के लिए एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर साबित होगा। और इसे आप ऐसे समझिए कि पीएम मोदी का सेशेल्स के राजकीय दौरे पर पहुंचना वास्तव में एक मजबूत कूटनीतिक दाव है जिसका आधार है दोस्ती और परस्पर भरोसा। दुनिया सतत युद्ध में, ईरान वॉर कहने को रुका है, पर जब तक ट्रंप और उनका विलक्षण दिमाग एक्टिव हैं, तब तक इस रुके हुए युद्ध के फिर से कभी भी छिड़ जाने के पूरे आसार हैं। अमेरिका और रूस के युद्ध में उलझने और कमजोर पड़ने के बाद चीन में जिनपिंग की हसरतें भी कुलाचे मार रही हैं। भरोसा चीन पर भी बहुत ज्यादा नहीं किया जा सकता, लेकिन इस सब के बीच मोदी का मित्रता सूत्र भरोसे की डोर को मजबूत कर रहा है, ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी और पश्चिमी दुनिया से भी। मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। फ्रेंड्स, हिंद महासागर ने सदियों से भारत और सेशेल के संबंधों को सींचा है। सेशेल्स के साथ भारत के संबंध आज के नहीं हैं। ये संबंध परस्पर भरोसे और विश्वास के दम पर आधी सदी पुराने हैं। पीएम मोदी ने सेशेल्स के कोस्ट गार्ड को मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल का तोहफा दिया। इसके साथ ही उन्होंने छोटे छोटे द्वीपों वाले इस खूबसूरत देश की समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया। पीएम मोदी ने सेशेल्स को 6 एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी वाहन और 5 लेजर रेडियल बोट भी सौंपी, जो सेशेल्स के विकास और सुरक्षा में योगदान देंगे। लेकिन एक तकलीफ कहीं और हो सकती है। मोदी की मित्रता और सहयोग नीति कईयों की छाती पर सांप की तरह लौटती है और कईयों के तो पैरों तले से जमीन खिसकती है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में भारत की भूमिका बीते 12 वर्षों में जिस तरह से बढ़ी है, उसने चीन में जिनपिंग से लेकर अमेरिका में ट्रंप तक को बड़ा बेचैन किया है। पर दुनिया का भरोसा मोदी पर ज्यादा है। बीते 12 वर्षों में मोदी ने विश्व के हर मंच से एक बात बार बार दोहराई है, वसुधैव कुटुंबकम। महाउपनिषद से लिया गया ये सूत्र भारत और मोदी दोनों के विश्व को देखने के नजरिए का सार है, दर्शन है, फिलॉसफी है। यही वजह है कि दुनिया में मोदी कहीं भी जाते हैं अपनी खास जगह बनाते हैं। इस बार भी सेशेल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में नेतृत्व के लिए सेशेल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्डियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। ये सम्मान पीएम मोदी की लंबे समय से चली आ रही सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास की सोच को मान्यता देता है। दुनिया के सामने सवाल यही सबसे बड़ा है कि दुनिया का तनाव खत्म कब होगा। ईरान अमेरिका वॉर 60 दिनों की शांति और शर्तों के पालन करने पर निर्भर है
इजराइल लेबनान में तब तक रुकने को तैयार नहीं जब तक हिजबुल्लाह आतंकियों का सफाया न कर दे। रूस यूक्रेन वॉर किसी शांति के तट पर पहुंचती दिखती नहीं। और मजे की बात यह है कि ईरान हमास हिजबुल्लाह का हिमायती है और शांति की बात करता है। ट्रंप नोबेल शांति पुरस्कार पाने को तत्पर हैं और हर दूसरे दिन वॉर की बात करते हैं। यूक्रेन में जेलेंस्की और रूस में पुतिन शांति के पक्षधर हैं, पर करीब करीब रोज बम फोड़ते हैं एक दूसरे पर। तो आखिर दुनिया किसके शांति राग पर भरोसा करे? ग्लोबल मंच पर शांति का एक ही राग है जो असरदार है, जो कहता है युद्ध नहीं बुद्ध, परस्पर सहयोग से समृद्धि और मैत्री, विश्वास, विकास और विश्व कल्याण। वैश्विक स्तर पर मची खींचतान और अशांति के गहरे संकेतों के बीच पीएम मोदी की सेशल्स यात्रा को भी ग्लोबल साउथ की एक मुखर आवाज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि शांति और विकास के लक्ष्य को लेकर भी अब ग्लोबल स्तर पर उम्मीदें भारत से कहीं ज्यादा हैं। ग्लोबल उठा पटक के हर किसी के लिए चिंता का कारण है। ऐसे में भारत का लोकतंत्र आशा की किरण बना हुआ है। उसी प्रकार से भारत की विकास यात्रा ग्लोबल ग्रोथ को गति देने वाली है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र एक ऐसा स्तंभ है जो जितना मजबूत होगा दुनिया को उतना ही सशक्त बनाएगा। वैश्विक स्थिरता बढ़ाने में योगदान करेगा। वैश्विक मंचों से लेकर छोटे छोटे लेकिन खास मित्र देशों के साथ पीएम मोदी भारत के भविष्य को लेकर लंबी लकीर खींच रहे हैं। वैसे तो ट्रंप से कई मामलों में पीएम मोदी काफी आगे हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन दुनिया के भरोसे के एक और पैरामीटर पर मोदी ट्रंप से कहीं आगे दिखते हैं, करीब करीब 4 गुना आगे। यह है दुनिया के अलग अलग देशों से मिले सम्मान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अलग अलग देशों से अब तक कुल 9 अंतर्राष्ट्रीय राजकीय और नागरिक सम्मान मिले, जबकि वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स में मिले सम्मान के बाद दुनिया भर के देशों से कुल 34 सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय और राजकीय सम्मान मिल चुके हैं। गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन, इससे सम्मानित किया जाना मेरे लिए और 140 करोड़ भारतवासियों के लिए अत्यंत हर्ष का विषय है। इससे पहले मई 2026 में यूनाइटेड नेशन के खाद्य एवं कृषि संगठन ने उन्हें एग्रीकोला मेडल प्रदान किया था, जो खाद्य सुरक्षा मजबूत करने, कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने और टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। इससे पहले 2018 में पीएम मोदी को सियोल शांति पुरस्कार मिला था, जो सतत आर्थिक विकास, वैश्विक सहयोग और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था। 2018 में ही संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया था। ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु नेतृत्व के क्षेत्र में पीएम मोदी के योगदान के लिए दिया गया था। We believe that our shared future must be shaped collectively, inclusively, and fairly. This belief guided India's efforts during our G20 presidency. It was in this spirit that we worked to place the priorities of the global south at the center of international discussions. युद्धों के दौर में भी एक बात विश्व ने बहुत स्पष्ट देखी है कि मोदी नीति परस्पर भरोसे की नीति है। ईरान ने जब यूएई पर हमले किए तब मोदी यूएई के साथ मित्रता संबंधों को निभाते दिखे
और अपने मित्र और यूएई के राष्ट्रपति अल नाह्यान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े दिखे। जो लोग मोदी नीति को समझते हैं वो जानते हैं कि मोदी कूटनीतिक तौर पर हमेशा सतर्क और संतुलित भी रहे हैं। राष्ट्रहित में मोदी के सामने कोई दबाव काम नहीं करता, फिर चाहे सामने कोई भी हो। ट्रंप भी अब ये बात अच्छी तरह समझ चुके हैं। ट्रंप को मालूम पड़ चुका है कि मोदी देश हित के लिए डेयरिंग कदम उठाने से पीछे नहीं हटते, फिर चाहे वो ट्रंप का भारत पर थोपा गया अवैध टैरिफ वॉर रहा हो या उनके शागिर्दों का आतंक प्लान। मोदी पक्का बंदोबस्त करके आगे निकल जाते हैं। तो भाई पीएम मोदी की नीति एकदम क्लियर है, एक जगह रुकना नहीं, पानी की तरह बहते रहना, फिर चाहे वो कूटनीति हो, विदेश नीति हो या फिर युद्ध नीति। अब आप देख लीजिए ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका के साथ भारत के अनुभव कैसे रहे। खट्टे। ट्रंप ने जब भारत पर अवैध टैरिफ बॉम्ब फोड़ा तो मोदी रुके नहीं, वो झुके भी नहीं, बल्कि आगे बढ़कर भारत के कारोबार के लिए शानदार ऑप्शंस खड़े कर दिए।